सीमा जुगनू से कहती है कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके अपने घर वालों से बात करनी होगी, वरना ऐसा ना हो कि देर हो जाए, क्योंकि मेरे घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं मेरी वजह से, और वो कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं मेरे लिए। जिस पर वो कहता है कि आखिर तुम किस किस्म की बात कर रही हो। वो आगे से बताने की कोशिश करती है कि वो रिश्ता देख रहे हैं और बहुत जल्द वो ये कर भी लेंगे, इसलिए बहुत जल्द तुम्हें ये काम करना होगा और तुम्हें बात करनी होगी मेरे बारे में अपने घर में जाकर। जिसको सुनकर जुगनू कहता है कि अभी तो ये काम बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द ये सब कुछ हो जाए। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है हाँ, जितनी जल्दी हो सके ये काम कर लेना। लेकिन जैसे ही वो घर जाकर अपनी माँ से बात करता है तो उसकी माँ गुस्से से आग बगोला हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है, तुम किस तरह की बातें सोच रहे हो, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है, फिलहाल अभी तो नहीं हो सकता है। अगर ऐसा कुछ तुम सोच भी रहे हो तो अभी तो ये ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अभी ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो उसकी माँ जो है वो कहती है कि शांति इसको बोलो यहाँ से चला जाए, क्योंकि मैं इसकी मज़ीद इस तरह की बातें नहीं सुन सकती हूँ और ना ही मेरे में मज़ीद हिम्मत है कि मैं इस तरह की बातों का जवाब दे सकूँ। तुम और शानी दोनों एक जैसे हो, दोनों ने ही मेरी ज़िंदगी को अज़ाब बना के रखा है। जिस पर आप देखेंगे कि आखिर जुगनू कहता है कि शानी भाई के बारे में आप कौन सी बात कर रही हैं। जिस पर उसको बताती है कि वो भी ऐसे ही मुझे तंग कर रहा है और सजीला के साथ शादी के लिए फोर्स कर रहा है। जिसको सुनकर जुगनू हैरान होता है और कहता है कि आप उन्हें रोक क्यों नहीं रही, मेरी बात तो और है, लेकिन आपको शानी को रोकना होगा। क्यों भाई ऐसी बातें कर रहे हैं, अगर आप नहीं कह सकती हैं तो मैं खुद उनसे जाके बात करूंगा। जिस पर शान से कहती है कि नहीं जुगनू, तुम ऐसी कोई बात मत करना, क्योंकि अगर तुम कोई भी ऐसी बात करोगे तो उन्हें लगेगा कि मेरी ढाल बनकर तुम ये बात कर रहे हो और मैंने तुम्हें फोर्स किया है ये सब कुछ करने के लिए। आगे से आप देखेंगे कि उसको साफ साफ जो है जुगनू कह देता है कि नहीं, मैं आप लोगों के कहने से बाज नहीं आने वाला हूँ और मैं ये बात करके ही रहूँगा। इस पर वो शानी के पास जाएगा और शानी को कहेगा कि आखिर क्या कर रहे हैं आप, मुझे भी कुछ बता सकते हैं। जिसको सुनकर आप देखें कहता है कि आखिर तुम्हें भी पट्टी पढ़ा ही दी। शान से बहुत ही चालाक है, एक तरफ तो मुझसे बात कर लेती है और दूसरी तरफ सबको अपनी तरफ खड़ा कर लेती है और सबको कर लेती है अपनी साइड पे और सारे मुझ पर ही बोलने लग जाते हैं। जिसको सुनकर जुगनू कहता है कि उनकी सोच आपके बारे में बिल्कुल ठीक थी कि आप ऐसा ही सोचेंगे, उन्होंने मुझे मना किया था। शायद आपको पता नहीं है कि मुझसे शानज़े भाभी ने नहीं बल्कि ये बात माँ ने की है और माँ ने बताया है कि ये सारा कुछ जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। वो बहुत ज़्यादा खफा हैं आपकी इस बात पर। जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे अब किसी की कोई बात से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और बेहतर यही है कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो और तुम हमारे मामलात में मत बोलो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी तुम्हारी ये चीज़ पसंद नहीं है और तुम्हें बहुत बुरी आदत हो चुकी है कि तुम हर मामले में टांग अटकाने की कोशिश करते हो और ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि नहीं, टांग अटकाने की बात नहीं है, मैंने शानज़े आपी को अपनी बहन माना है, इसलिए एक भाई होने की हैसियत से मैं उनका साथ ज़रूर दूंगा और उनके साथ ही खड़ा रहूँगा। अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी है तो ना सुने, मैं जाके सजीला से बात कर लेता हूँ, सजीला आपी ये बात ज़रूर समझेंगी। आगे से वो कहता है कि तुम्हें सजीला के पास जाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम सजीला के पास गए तो फिर वो भी बुरा मान जाएगी। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है जुगनू कहता है कि आपको सजीला की फ़िक्र है, शानज़े आपी की फ़िक्र नहीं है, जिसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, आपके लिए इतना सब कुछ किया है, लेकिन आपके दिल में बिल्कुल भी उनके लिए कोई लिहाज कोई प्यार है ही नहीं। मुझे बहुत अफसोस होता है किसी वक्त कि आप किस तरह के इंसान हैं और आप मेरे भाई हैं। ये सुनकर शानी और मज़ीद गुस्से में आ जाता है और उसको कहता है कि तुम फ़ौरन से यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, तुम्हारी ज़ुबान दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सजीला काफ़ी खुश है कि अब उसके तो वारे न्यारे होने वाले हैं, लेकिन अब देखेंगे जी इस खुशी को भी नज़र लगने वाली है। यानी कि जैसे ही वो अपनी माँ से बात करती इस मामले में तो वो साफ साफ इनकार कर देती है, क्योंकि शानी भी जब उसके घर जाता है तो उसकी माँ को अब शदीद गुस्सा आता है और कहती है कि बेटा ये हरकतें करनी बिल्कुल छोड़ दो, तुम इधर मत आया करो
करो, तुम्हारा कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं रहा कि तुम इधर हमारे घर में आते हो। जिसको सुनकर अब देखेंगे कि शानी कहता है कि मानी अब मुझे कैसे इतना बेगाना कर सकती हैं। आगे से वो कहती है कि मुझे लोगों की बातों का जवाब देना पड़ता है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम दूर ही रहो हमसे ताकि हम भी सुकून में रह सकें। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि आपको मैंने बताया भी है कि शानजे इस रिश्ते के लिए मान चुकी है, फिर आखिर आपको क्या मसला है? क्यों आप इस बात की हामी नहीं भर रही? क्यों आप बार बार हमें जलील और रुस्वा करने की कोशिश में लगी हुई हैं? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि हाँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं किसी के घर को उजाड़ कर अपनी बेटी के घर को बात कैसे कर सकती हूँ? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है शानी कि नहीं, मुझे शानज़े ने खुद अपने मुंह से ये बात की है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए टेंशन मत ले और इजी हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि नहीं, चाहे जो भी हो, आप लोगों ने क्या तमाशा पकड़ रखा है, कभी हाँ और कभी ना, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली हूँ। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सजीला जो है उसको समझ आ जाती है और वो शानी को कहती है कि तुम्हें इस शानज़े को इधर भेजना होगा और आकर वो ये बात मेरी माँ से कहे और कहे कि वो अपनी मर्जी से ये अपनी इजाज़त दे रही है अपनी खुशी के साथ। आप देखेंगे कि शानी कहता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि वो आए। आगे से आप देखेंगे सजीला कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक और इम्तिहान है, यानी कि सजीला जो है इस बस इम्तिहानों से ही गुजारती हुई नज़र आ रही है और पूरी एपिसोड्स इसने शानी को इम्तिहान में ही डाले रखा है और अब फिर इसको एक नए इम्तिहान में डालने की कोशिश कर रही है और कहती है कि शानी तुम्हारे लिए इम्तिहान है, तुम्हें ये साबित करके रहना है और तुम्हें शानज़े को इधर भेजना है। देखते हैं कि तुम्हारी शानज़े तुम्हें कितना प्यार करती है और कितने ही सच्चे दिल से ये बात कह रही है। लेकिन अब देखेंगे कि जैसे ही सारा मामला तय हो जाता है तो इस पर शानी की माँ काफ़ी ज़्यादा शानज़े से खफा है और कहती है कि मैं तुम्हारी हर बात में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात मैं तुम्हारी कभी भी नहीं मानूंगी क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल भी तुम्हारी पसंद नहीं है। मुझे बेहद तकलीफ़ है तुम जो सोच रही हो और मैं तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है और बेटियों के साथ लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। तुम्हारी जगह अगर नादिया हो तो क्या उसको मैं ये फैसला करने दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बस तुम्हें जो मैं कह रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। आगे से आप देखेंगे कि शान से कहती है कि नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है और मैंने ये फैसला कर लिया है, इसलिए बेहतर यही है कि अब आप भी इस हाँ में हाँ मिला दें। मुझे बस आपकी ही दुआओं की ज़रूरत है, बाकी आपकी बेटी मैं थी और मैं रहूँगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शानी की वजह से हमारे रिश्ते में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला है। आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि तुम क्या समझ रही हो कि शानी तुम्हारी कदर करेगा? अगर तुम ये बात कर लोगी वो तुम्हारी फिर भी कदर नहीं करेगा। मेरा बेटा इस ड्रामे में बहुत ही खुदसर और ज़िद्दी दिखाया गया है, इसलिए बेहतर यही है कि अपना फ़ैसला खुद ही बदल डालो।